नमः सिद्धेभ्यः। ॐ नमः सिद्धेभ्यः। ॐ नमः सिद्धेभ्यः। जय मंगल बोधाडं विमलाडं नाणदंसनमयाडं तैलोयसे हराडं नमोसया सव सिद्धाडं नमो अरन्ताणं नमो सिद्धाडं नमो आयिरीयाडं नमो वज्रायाडं नमो लोये सब सागुडम। पंच परमेष्ठी भगवंतों की देवादिदेव 1008 श्री चंद्रप्रभ भगवान की, गणाचार्य भगवान विराग सागर जी महामुनराज की, पट्टाचार्य भगवान गुरुवर विशुद्ध सागर जी मुनराज की, 3 कम 9 कोटि महामुनराजों की। भव्य बंधु, अंतिम तीर्थेश भगवान महावीर स्वामी के इस पावन और पुनीत शासन में हम सभी विराजते हैं। तीर्थंकर जिनेन्द्र के पीयूष देशनयी मनुष्यों, हम सभी जीवों के कल्याण का साधन है। जीवन हमारा हमें खुद के लिए मिला है और इस अपने बहुमूल्य जीवन को हम दूसरों के लिए समर्पित कर देते हैं। इसीलिए लाभ की जगह हानि हो रही है। वर्तमान में आप लोग खुद को पुण्यात्मा मानते हो कि नहीं? हमने जैन कुल लिया, पुण्यात्मा हो कि नहीं? आपको गुरुओं के प्रति श्रद्धा है, पुण्यात्मा हो कि नहीं? आप प्रतिदिन पूजन अभिषेक करते हो, प्रभु के प्रति श्रद्धा रखते हो, पुण्यात्मा हो कि नहीं? आपकी परिणति सप्त व्यसन करने की नहीं है, पुण्यात्मा हो कि नहीं? हो? आवाज आ रही है? पीछे वाली आवाज आ रही है? समझना, आप पुण्यात्मा हो ये आप मान रहे हो, लेकिन अगर इतने पुण्यात्मा होते तो पहले ही दीक्षा लेकर के भगवान के साथ मोक्ष क्यों नहीं चले गए? तो पहले ही मोक्ष क्यों नहीं चले गए? इसका मतलब यह कि पहले पापात्मा भी थे और पुण्यात्मा भी थे। पहले आप पापी धर्मात्मा रहे, इसलिए धर्म भी चल रहा है और पाप भी चल रहा है। बढ़िया, आपने भगवान की भक्ति कर ली। आज आपने भगवान की भक्ति कर ली, बढ़िया। अब सुनना, यहां से निकले, चलो भी 2 कचौड़ी लगा देना भैया। धर्मात्मा तो हो लेकिन पापी धर्मात्मा। फिर आप दोपहर में आए, स्वाध्याय सुना, फिर वापस चले गए, फिर वापस चले गए। क्यों? बोले फुल्की वाला आ गया, फुल्की वाला आ गया। धर्मात्मा तो हो लेकिन पापी धर्मात्मा। जीवन में क्या करना है और क्या नहीं करना है तो बचपन से सीखना चाहिए। सहज सागर जी, सब काम धीरे धीरे हो सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। सुने, जीवन में क्या करना है, क्या नहीं करना है, क्या सीखना है, क्या नहीं सीखना है, इसको सीखना बहुत जरूरी है। धीरे धीरे कर लो, सब काम हो जाते हैं। मन बना लो, बैराग भी धीरे धीरे हो जाएगा। मन बना लो, बैराग भी धीरे धीरे हो जाएगा। जीवन में क्या करना है और क्या नहीं करना है ये सीखना। अच्छा, क्या करना है तो आपको आता है, क्या नहीं करना ये सीख लेते हैं। क्या नहीं करना है, क्या नहीं करना है बताओ।
ये माइक को भी ठंडी लग रही, देखो हिल रहा है। क्या नहीं करना है ये भी तो सीखें। आज अपन कुछ चीजें ऐसी समझते हैं जो नहीं करना है, वो जो करना है। लोभ कभी नहीं करना, कंजूसी कभी नहीं करना, संतोष हमेशा सीखना। लोभ नहीं सीखे, कंजूसी नहीं सीखे, लेकिन संतोष हमेशा सीखे, संतुष्ट रहना हमेशा सीखे। जैसे ही थोड़ी बहुत धन का लाभ होता है आप लोग बहरा जाते हो। बहराना समझते हो? ये बुंदेलखंड में आता है? हैं? दोनों में है। सुनो, बहराना समझ गए आप? बौराना, पागल हो जाना। बोले बोरागा होता है, वो तो बोरागा हुई है। बोराने से मतलब अपनी सुध बुध खो देना, योग्य अयोग्य कार्य में भेद नहीं करना। अब समझना बात को मेरी, लोभ मत करना। थोड़े से धन के पीछे अपनी इज्जत मत खो बैठना। मेरी बात को अगर आप सीरियसली लेते हो तो पक्के में कल्याण हो जाएगा। थोड़े से लोभ के चक्कर में अपने जीवन में कभी कलंक मत लगाना। लोभ मत करना, लोभ मत सीखना, कंजूसी मत सीखना, संतुष्ट रहना सीखना। अगर आपके पास 100 रुपए हो तो मंदिर में 1 रुपए जरूर दान करना। तुम्हारे पास 100 रुपए हो तो 1 रुपए की किसी को मदद जरूर करना। कंजूसी नहीं करना, अपने लिए बचाना, लेकिन उनको भी देना जिनको जरूरत है। कंजूसी नहीं करना, लोभ मत करना। पाप का बाप बोलो कौन है? पढ़ते ना, लोभ पाप को पढ़ के छोड़ देते हो, फिर वही करने लगते हो। पढ़ के छोड़ देते हो, करते वही हो, करते वही हो। लोभ कभी मत करना। खासकर मेरा उन लोगों से कहना है जो वास्तविकता में खुद को धर्मात्मा बनाना चाहते हैं। इस तरफ बैठे लोगों से भी कह रहा हूं, लोभ मत करना। बुंदेलखंड में कहते हैं सकरोने में समध्याना। कर लो बोले कितने लोग आए भोजन? 50 लोग। बोले 40 का बना लो, अच्छी तेज मिर्ची झोंक दो, इससे क्या होगा? कम कम खाएंगे। एक क्यों राजू भैया, हम MP आ गए, कद्दू की सब्जी मिलेगी, बढ़िया बड़ा कद्दू ले लो, 3 दिन चलेगा, खराब भी नहीं होगा। लोभ नहीं करना। आपको अगर योग्य पात्र मिले हो तो लोभ मत करना। भगवान का अभिषेक भले ही घर में आप दोने पत्तल में खाए ना, लेकिन भगवान का अभिषेक उत्कृष्ट धातु के बर्तन में ही करना। नहीं कर पा रहे हो चांदी में तांबे में कर लेना भैया, लोहे में नहीं करना। कभी किसी मंदिर में लोहे की पांडुशिला मत रखना। लोभ कभी मत करना। लोभ करोगे तो डूब जाओगे। मैं आप लोगों से कहता हूं, बहुत आभूषण है सोने के आपके पास, रखे रखे क्या करेंगे? रखे रखे क्या? चलो ठीक है, आपको अभिषेक करने नहीं मिलता ना, सोने का कलश बनवाओ, मंदिर में जाओ, बोलना भैया हमारे कलश से अभिषेक कर दीजिए, हो गया अभिषेक, अपना कलश वापस ले आओ। इतना तो कर सकते हो। लेकिन वो कलश क्या है ना कि लोगों को दिखता नहीं, गले में लटकता हुआ ना, समस्या ही आ जाती है। लोभ करते हो। अच्छा, एक लोभ और होता है, वो होता है वक्त का लोभ, प्रमाद का लोभ। अब इतनी ठंडी है, कौन उठे भैया? अपन नहीं उठ पाएंगे जल्दी, हम नहीं कर पाएंगे अभिषेक। ठीक है, मत करो मत करो। सुन बेटा अतिशय, जो धर्म करने में प्रमाद करते हैं, बाकी क्रियाओं में, पाप की क्रियाओं में लोभ करते हैं, धर्म की क्रियाओं में प्रमाद करते हैं, उनकी दुर्गति निश्चित है। पहले के जमाने थे, महावीर जयंती के दिन सुबह 5 बजे, महावीर निर्वाण उत्सव में दीपावली के दिन सुबह 5 बजे मंदिर में पैर रखने की जगह नहीं होती थी। अब और ये केवल आपके यहां का नहीं, भारत की ये स्थिति है। क्यों? अरे अब चले जाएंगे, भगवान कौन सा जा रहे हैं मंदिर छोड़ के? प्रमाद का लोभ है।
अरे रात को थोड़ा सीजन चल रहा है, दीपावली का सीजन है, ग्राहक आते हैं भाई, तो 2 बजे दुकान मंगल हुई है, ठीक है तुम कर लो, वक्त बताएगा, जोड़ जोड़ के रख रहे हो, आखिरी में मरना पड़ेगा। और जब जाओगे तो कुछ मिलेगा नहीं, जब जाओगे तो सब लेके जाओगे साथ में क्या? सुनो क्या होगा अध्यक्ष जी, यहां जब किसी की मृत्यु होती तो कांधा कौन देता है? बेटा क्या करता है? बुजुर्गों ने परंपरा बनाई है, आपको समझाने के लिए बनाई है। बेटा आगे हांडी लेके चलता है, आग लगाएगा, जिसको दे के जा रहे हो वो आग लगाएगा, जिसको कुछ नहीं दिया वो कांधा दे रहा है। अभी भी वक्त है, तुम भी समझ जाओ। किसको? बेटे को पूरा दिया और वो आग लगा रहा है, फिर भी नहीं मानोगे, उसी को देके जाओगे। जो कांधा लगा रहा है उसके लिए कुछ नहीं है, उसके लिए कुछ नहीं मिलेगा। और जब जाओगे तो अपने शरीर, अपने पैसे का कपड़ा भी नहीं आएगा, दूसरे के पैसे का सामान आता है काठी का, सही है? जो कपड़ा बिछाया जाता है ऊपर वो दूसरे के पैसे का होता है, तुम्हारा नहीं होता। तो लोभ क्यों करते हो? कभी मन में आया मां किसी गरीब बच्चे को पढ़ा दूं? कभी मन में आया किसी बेसहारा का इलाज करा दूं? नहीं आया, लोभ है। एक जगह में निकला, एक जगह से, बात सुनना, गंभीर बात है। निकला वहां से मैं, तो मेरे पास 3 दिन का समय एक्स्ट्रा था। माना कि मैं 3 दिन श्रावण दे दूं तो खुशी हो रही। सुनो वहां की स्थिति क्या थी। मैं वहां से निकला तो 3 दिन का समय हमारे पास बिहार में अतिरिक्त था। समाज के लोग नहीं आए थे, 2-4 लोग आए। महाराज जी अब हमारी कॉलोनी चलिए ना, नगर में चलिए। हमने क्यों? बोले महाराज जी अभी आपको वहां जाना है, 3 दिन है आपके पास। मैंने कहा हम रुकते रुकते। बोले नहीं चलिए ना। तो उसने अध्यक्ष को फोन लगाया हमारे सामने, तो कहता है भैया देख यार ठंडी है यार, 3 दिन हम फिर जाएंगे। क्या कहता है वो? 3 दिन हमको परेशान होना, वही होना पड़ेगा भैया, वो तुम समझो, रहने दो। हमारी तरफ देखता हूँ, उसकी तरफ देखते हुए कोई बात नहीं। फिर बताओ मैंने क्या किया? मैं गया, अब फिर मैं जा गया। क्यों गया मैं? अरे किसी एक व्यक्ति की इच्छा नहीं होने से समाज का नुकसान नहीं करना पड़ता। मैंने उनसे कुछ कहा भी नहीं, उनके चौका लगा, मैं हार भी कराया। व्यक्ति को बदलने के लिए उसकी कसाई बंद करना चाहिए। यही आप लोगों को सीखना है। कई बार ऐसा होता है, स्थिति होती है कि मौका मिलता है, जिसने आपके साथ गलत किया है ऐसा लगता है कि आज तो पूरा बदला ले लो। नहीं लो, बदला मत लो, उसको बदलो। बदला लेने का लोभ भी मत करना, लोभ नहीं करना बदला लेने का भी। कंजूसी मत करना, संतुष्ट रहना। ठीक है अभी प्रवचन समाप्त होने के बाद आप लोग बड़गान करोगे ना? अब सुनना ध्यान से। किसी के यहाँ मुनीश्री आएंगे, किसी के यहाँ छुल्लक्षरी आएंगे, किसी के बड़े महाराज के होंगे, किसी के छोटे महाराज के होंगे, हो सकता है किसी का नहीं हूं। संतुष्ट रहना। हमने अपना पुरुषार्थ किया, संतुष्ट रहना। सबकी अपनी अपनी भवितव्यता है, संतुष्ट रहना। जीवन में संतुष्ट रहना सीखना। लोभी और कंजूसी मत बनना, कंजूसी करना कभी मत सीखना। नहीं तो जितना बचाओगे आखिरी में उतना पूरा जाएगा। जो लोग दान नहीं करते, परोपकार में नहीं लगाते, दया नहीं करते, ऐसे लोगों का हॉस्पिटल में जाता है, आईटी वाले ले जाते हैं, आखिरी समय आता है राजकीय कार में लग जाते हैं, इनकम टैक्स की रेट डाटा समाप्त। बिजली की चोरी करते देखा हमने लोगों को, साल भर में मुश्किल से मुश्किल 10-20 हजार बचा पाते होंगे, बस उससे ज्यादा नहीं। और साल में एक बार रेट डलती है, बदनामी अलग होती है, पैसे अलग देना पड़ते हैं। तो लोभ क्यों करते हो? संतुष्ट रहो। जो मिल रहा है, जो प्राप्त है वो पर्याप्त है। इन 2 शब्दों में सुख बेहिसाब है। जो प्राप्त है वो, इन 2 शब्दों में सुख बेहिसाब है। थोड़ा सा सेटिस्फाइड रहना सीखें लाइफ में। आप लोग सेटिस्फाइड नहीं रहते, इसलिए संक्लिष्टता होती है। किसी को बेटी हो गई
तो बेटा चाहिए, किसी को बेटा हो गया तो बेटी चाहिए, जिसको दोनों हो गए अब उसको शांति चाहिए, वो मिल नहीं रही, अब वो उसको मिल नहीं रही। क्यों लोभ कर रहे हो? ये क्यों सोच रहे हो कि हमें बेटी हुई बेटा नहीं हुआ? अरे अच्छा है, जिनकी बेटी बेटी अकेली पुण्यात्मा है, बेटे का जिंदगी भर करना पड़ेगा और बेटी तुम्हारे लिए जिंदगी भर करेगी। बेटे के लिए जिंदगी भर करना पड़ेगा, उसकी शादी करो, उसकी दुकान खोलो, उसके नाती पोते संभालो। बोले पापा आप तैयार कर दो, बहू बोले क्या दिन भर पेपर खाते हो, बच्चे को तैयार करो, कुछ तो करो। कहीं जाएंगे चौकीदार तो बना के तुमको जाएंगे। अब बेटी होगी तो बेटी ध्यान रखेगी। एक बात ध्यान रखना, शादी होने तक बेटा तुम्हारा है, बेटी मरते दम तक तुम्हारी रहेगी। इसलिए लोभ नहीं करना, लड़का हो जाए तो ठीक, लड़की हो जाए तो ठीक, कोई बात नहीं। अपना पुरुषार्थ करो, जो फल मिल रहा है उसका आनंद लो, उसका आनंद लो। आप लोगों में से कभी कोई होटल गया? यश होटल गए बेटा? और तुमको पता है कि इस होटल में छोले भटूरे अच्छे मिलते हैं, माना कि, और जब पहुंचे तुम तो छोले भटूरे समाप्त हो गए। अब कह रहे दूसरी जगह जाएंगे लेकिन खाएंगे छोले भटूरे। ठीक मन में आई थी ना, क्योंकि अगर वहीं बैठ के तो दाल सब्जी खा लेता तो पेट ही तो भरना था, लेकिन सेटिस्फाइड नहीं हुए। इसलिए तो आप सबसे पहले देखना, जब कोई शादी हो या कहीं गिद्ध भोजन हो, गिद्ध भोजन समझते ना, तो सबसे पहले दही बड़े मिठाइयों के काउंटर सबसे पहले खत्म होते हैं। क्यों? संतुष्टि नहीं है ना, पेट तो भरना है, दाल रोटी सब्जी से भर लो ना भैया। अगर किसी ने आपको आमंत्रित किया है घर पर भोजन के लिए, तो जो दे रहा चुपचाप खा लो, जाओ, क्या दिक्कत है? अरे वो तो है ही नहीं, ये तो खत्म हो गई, रसमलाई तो खत्म हो गई। अरे बोला रसमलाई खाओ चाहे रोटी, सुबह सबका एक ही हाल होना है। इसलिए लोभ नहीं करना, संतुष्ट रहना। आगे चलते हैं। झगड़ना नहीं, सुलझना। झगड़ना नहीं सीखना, सुलझना सीखना। जब कोई परिस्थिति आपके सामने आए तो उसमें झगड़ना नहीं चाहिए, सुलझना चाहिए। झगड़ना नहीं चाहिए, सुलझना चाहिए। आप लोग झगड़ते हो, सुलझते नहीं हो। बताएं कि हम कौन हैं, बताएं कौन है, कौन हो? राक्षस हो जो लड़ रहे हो। देखो नीरज, सेल्फ डिफेंस हमेशा करना। सेल्फ डिफेंस के लिए मना नहीं कर रहा हूं मैं, आपसे सेल्फ डिफेंस के लिए मना नहीं कर रहा हूं, लेकिन कभी झगड़ा हो तो सुलझना, सुलझाना, झगड़ना नहीं। कैसे कहा तूने, कैसे हाथ लगाया, बताऊं क्या तेरे को? तू जानता है हम कौन है? कौन? कोई नहीं हो तुम। अरे कभी किसी की बात भी तुम्हारे सामने आए तो उसको झगड़ाने की अपेक्षा उसको सुलझाना सीखना चाहिए। छोटी सी बात हुई आप अपार, छोटी सी बात हुई आप अपार, झगड़ा। क्यों करते हो झगड़े? सीखो, सीखो जीवन में झगड़ना नहीं, सुलझना सीखो। अप्रमेय सागर जी, सहज सागर जी, कोई बात कभी हो तो बैठ के आपस में सुलझाना चाहिए, झगड़ना नहीं चाहिए। लोग छोटी छोटी बात पर झगड़ते हो, फिर अलग अलग हो जाते हैं। सही है ना अप्रमेय सागर जी? लोग छोटी छोटी बातों पर झगड़ते हैं। क्यों झगड़ते हो? सुलझो क्यों नहीं? क्योंकि लोभ है। नहीं, संतोष तो ठीक है, बात ये आती कि ईगो है। जानते हो हम कौन है? एक जगह एक बड़े व्यक्ति को किसी ने छू लिया। बड़ा व्यक्ति सोले में था, जिसने छुआ बेचारे को पता नहीं, तो वो नया नया खिलाड़ी था मैदान में। उसने कहा अंकल जी गलती हो गई। ध्यान सुनना, अंकल जी को छू लिया, अंकल जी गलती हो गई। अंकल जी ने उसको 2 चांटे मारे। बोले जानता मैं कौन? अध्यक्ष हूं समाज का। छुआ कैसे? अब बताओ क्या होगा इसके बाद? बच्चे ने हमें देखा, हमने कहा, शांत हो गया। उसके साथ के 10-12 लड़के आ गए थे। अध्यक्ष जी की बिही की चटनी बन जाती।
हमने कहा गलती तेरी कि तूने छुआ है ना। बोले मैं महाराज जी बोल तो रहा हूँ गलती मेरी, गाली क्यों दे रहे हैं। फिर चौंका लगा, मैं पड़गान के बाद निकला, मेरे आर उनके नहीं हुए। बोले महाराज जी आज आप क्यों नहीं। मैंने कहा आपकी मन शुद्धि नहीं बची थी। जब इतना सा छू देने पर तुमने इतनी गालियां दे ली, अगर चौके में कुछ झगड़ा करता तुम वहां गाली देते, मेरा अंतराय हो जाता। मैंने डांटा नहीं। अगले दिन वो शांत थे। शब्दों से बहुत फर्क पड़ता है, शब्दों से बहुत फर्क पड़ता है। इसलिए मैं आप सबको शब्द संप्रेषित कर रहा हूं, उसको चेतना से जोड़ना। झगड़ना नहीं है, सुलझना है। झगड़ाना नहीं, सुलझाना है। जब दो लोगों की लड़ाई हो जाए तो बीच में मिट्टी का तेल डाल के आग लगा के मत खड़े हो जाना, सुलझाना। किसी का घाव हो तो उसमें नमक मत लगाना, दवाई लगाना, घी लगाना। कुछ लोगों को देखा हमने, उसकी उनकी भौहें टेढ़ी ही रहती हैं। आप लोगों को पता होगा समाज में, परिवार में, वो सिर्फ झगड़ने तैयार थे। लगाऊंगे, दो लगाऊं तेरे को भी, ठीक है तुम लगा, तुम दो लगा लो, कर्म तुमको 40 लगाएगा। अगर किसी का झगड़ा कभी हो जाए कहीं तो सुलझाने खड़े होना। दोनों को आधा घंटे के लिए अलग अलग कर दो, आधी कसाई खत्म हो जाएगी, आधी बैठा के खत्म कर देना। आपके यहाँ क्या होता है, आप लोगों के यहाँ ये हाड़ौती की बात करें तो बोलो भाटे वाले हैं, लाओ, बोले ठेके में उठा के लाओ उसको, इसकी फर्जी बनाते हैं। क्या मतलब, क्या मतलब। सुलझाना सीखो। फिर भी राजू भैया अगर कोई उलझा व्यक्ति हो तो उसको उसका आयु कर्म, उसका अशुभ कर्म सुलझाएगा, आप नहीं सुलझा पाओगे। क्योंकि ईगो है, कसाय है, ईगो है, कसाय है। ऐसे लोगों को समझाना नहीं चाहिए, ऐसे लोगों से दूर हो जाना चाहिए। अपना काम करो, अपना पुरुषार्थ करो, छोड़ो, झगड़ा क्यों करें। आपके घर के बाहर अगर कोई जानवर, गाय की बात नहीं कर रहा हूं, अगर कोई जानवर मल कर जाए तो हाथ से उठा के कितने लोग फेंकेंगे बताओ। एक भी नहीं फेंकेगा हाथ से उठा के, जानवर का, किसी और जानवर का। देखो मुंह बन रहा सबका। और कोई इंसान कर जाए तो वही मल तुम करते हो, वही मल उसने किया है, और कुछ नहीं है, वही मल है। मालूम चलता तुम्हारा बेटा होता तो, पोता होता तो। कंडीशंस वेरी हो रही हैं, कंडीशंस वेरी हो रही है। एक बात और सुनो, उस मल को सफाई तो करेंगे क्योंकि अपना घर है, अपनी दुकान है। उस मल को किसी और से फेंकवाना, स्वयं मत फेंकना। फेंकना भी पड़े स्वयं, हाथ गंदे नहीं करना, चीजों का प्रयोग करना, पानी से किनारे कर लेना। समझ गए, बहुत बड़ी नीति दी है, समझ गए तो जीवन सुलझ जाएगा। अगर कोई तुमसे झगड़ रहा है तो उससे झगड़ो मत, किनारे हो जाओ। समझ लो मल की तरह है, कौन अपने हाथ गंदे करेगा। ओम डिलीटाय नमः। उससे झगड़ा करके अपनी विशुद्धि क्यों खत्म करें, अपनी विशुद्धि क्यों खत्म करें। बात समझ रहे हो, अपन अपनी विशुद्धि क्यों खत्म करें। कभी कोई झगड़ा भी कर रहा हो, तुमसे भी कर रहा हो, सुलझने का प्रयास करो, उलझने का प्रयास मत करो। सुलझने का प्रयास, सुलझाने का प्रयास करो। आप लोग एकदम एग्रेसिव होते हो, निपटा दूंगा, लाओ 4 लड़के बुलाओ, ले आओ, तुम 4 ले आओ, वो 40 ले आएगा, दोनों 4 के कांधों में जाओगे। क्या होगा, 4 के कांधे में जाना पड़ेगा। तो झगड़ा समाप्त क्यों नहीं करते हो। आज से प्रयास करना यश, कभी किसी की कोई 2-2 बातें हो जाएं, बेटा झगड़ा समाप्त करने का प्रयास करना। मैं आप लोगों से कह रहा हूं, पी जाओ। घर को घर बना के रखना है, घर को मंदिर बना के रखना है, चीजों को पी जाओ। कब तक, जब तक भगवान ना बन जाओ तब तक, तब तक। तभी संघ चलेगा, तभी परिवार चलेगा, और तभी समाज चलेगी, तभी समाज चलेगी। कहना सरल है, करना कठिन है। क्योंकि हर कोई अच्छे स्वभाव का नहीं होता ना।
अगर हर कोई राम होता तो रामायण महाभारत क्यों होती? हर कोई राम होता तो रामायण महाभारत होती क्यों? रावण को भी पता था कि वो झगड़ालू है, नहीं पता था? रावण के भाई को भी पता था कि वो झगड़ालू है। विभीषण समझदार था, वो खिसक लिया। विदुर, पांडु के भाई विदुर, उनको पता था कि ये कौरव झगड़ालू हैं, तो चुपचाप निकल गए। बोले भैया दो पाटन के बीच में साबुत बचो ना कोई, चुपचाप निकल चलो। इसलिए झगड़ना नहीं, सुलझना। कभी कोई मौका पड़ जाए प्रमेश सागर जी, पी जाओ, सुलझा दो। इससे क्या होगा? सामने वाले का ईगो सेटिस्फाई होगा, हो जाने दो, लेकिन तुम्हारे जीवन में शांति रहेगी। वो ईगोइस्टिक है, आने वाले कल उसके लिए दुखदायी है, क्यों चिंता करते हो? अच्छा आप बताओ, आप लोगों ने किसी की मृत्यु देखी कि नहीं? गई देखी कि नहीं? उसका 13वीं का कार्ड आता है, उसमें क्या लिखा होता है? हमारे असाता कर्म के उदय से फलाने फलाने चंद जी स्वर्गवासी हो गए हैं, लिखा होता नहीं? उस कागज को कोई संभालता भी नहीं है। पुराने लोग मैंने देखा है, कागज आया, उनने डेट नोट करी, टाइम नोट किया, स्थान नोट किया, नाम नोट किया, फाड़ के फेंक दिया। आप लोग क्या करते हो? हैं? कोना तो फटा रहता है उसमें। अरे अशुभ की चीजें रखोगे, अशुभ चलेगा। लेकिन सुनो, मैं क्या बोलना चाहता हूं, जिसमें लिखा है ना स्वर्गवासी, जिसने कार्ड छपाया है उसको पता है कि स्वर्गवासी है कि नरकवासी है, कि जिंदगी भर परेशान किया, हम घर को भी, पड़ोसी को भी, समाज को भी। अब लिखना तो पड़ेगा स्वर्गवासी। नरकवासी करेंगे तो लड़ने आ जाएगा ऊपर से नीचे से। मैं किसी व्यक्ति के लिए नहीं कह रहा हूं, प्रवचन सामूहिक होते, व्यक्तिगत नहीं होते। व्यक्तिगत तो कसाय होती है। इसलिए अपन को सुलझाने वाले बनना है, झगड़ालू नहीं बनना है। कुछ लोग होते हैं झगड़ालू स्वभाव के, उनको मैं कहता हूं एटम बम है वो। उनको टैटू बना के रखना चाहिए माथे पर, कीप सेफ डिस्टेंस, हाईली फ्लेमेबल। हम जहां जाते वहीं आग लगाते हैं। ऐसे लोगों को थोड़ा सा अपने आप से दूर रखना चाहिए। और साधु को भी ध्यान रखना चाहिए। अपरमिता जी कहीं भी जाएं, ऐसे झगड़ालू लोग हों, उनसे 400 हाथ दूर रहें। वो तुमको बदनाम जरूर करेंगे, वो बदनाम जरूर करेंगे। वो आपस में 2 लोग 4 लोग लड़ लेंगे और बोलेंगे महाराज जी के सामने झगड़ा हुआ। तो महाराज जी के सामने बाराती भी तो निकलते, तो महाराज शादी करा रहे क्या? और झगड़ा हो तो क्या महाराज झगड़ा करा रहे क्या? और अभिषेक हो तो महाराज की अभिषेक कर रहे क्या? ऐसे ही होता है बेटा। से कसाय बहुत बुरी चीज है, वो व्यक्ति को झगड़ालू ही बनाती है। इसलिए अपन को झगड़ालू नहीं बनना, अपन को सुलझा हुआ व्यक्ति बनना है। अपन को सुलझना है, झगड़ना नहीं। आगे तीसरी बात करता हूं, टोका टाकी नहीं करना है। टोका टाकी नहीं करना है। आजकल एक बड़ा ट्रेंड चल गया है टोका टाकी का। इसको टोको, उसको टोको, ये क्या कर रहे हो, वो क्या कर रहे हो। अभी मैं अशोकनगर में था, एक बच्चा बोले दादाजी आ रहे हैं ना हमारा जीवन। कहा? बोले कहाँ गए अतुल? यही कह रहे थे हमसे। क्या याद है क्या कह रहे थे? अब नाम मत लेना उनका। बोले पहली बार मैं अभिषेक करने गया, दादा तो ऐसे जोड़ के चिल्लाए, मैं उसके बाद मंदिर ही नहीं गया दोबारा। सही बोल रहे हैं? तुम्हारे साथ हुआ था ना? अरे कोई नया व्यक्ति आया है, सुनो अतुल, कोई नया व्यक्ति आया मंदिर में, उसको सपोर्ट करना चाहिए, उसका सपोर्ट करना चाहिए। उसको तो तुम टोका टाकी ऐसे नहीं करो, वैसे करो। वो बोले दादाजी ठीक है, हम कल से करेंगे ही नहीं। चौकी में भी गए तो लोग टोका टाकी बहुत करते हैं। अब परमेश सागर जी अपन हाथ ले रहे हो, अगर 25 लोगों में किसी ने एक बार बोल दिया पानी ले आओ, और कोई भी बोल दे उससे कोई मतलब नहीं, पानी चलेगा तुम्हें तो। बीच बीच में लोग वो जो टोका टाकी करते ना, ऐसा क्यों कर रहे हो, वैसा क्यों कर रहे हो, अब क्या करोगे। यश सुन बेटा, कोई बोले तुमसे फ्यूचर में क्या करोगे, कोई तुमसे पूछ ले, रिश्तेदार बाहर का आदमी, बेटा तुम्हारा फ्यूचर में क्या प्लान है। बोलना अंकल हमारा प्लान है, हम कर लेंगे, आप चिंता नहीं करो, स्ट्रेट फॉरवर्ड रहना। बोले नहीं मैं जानना चाहता हूँ। बोले कॉल सेंटर नहीं, हमारी जिंदगी है, इसमें हर चीज नहीं बताएंगे आपको हम। शादी कब करोगे,
कब पढ़ाई करोगे, एमबीए करोगे, जॉब करोगे, बाहर जाओगे? अरे बोलना अंकल अब अपना घर संभालो ना, दूसरे घर क्यों टटोल रहे हो? अब ये बता दें किससे करें, तो माहौल ही खत्म हो जाएगा हमारा। लोग टोका टाकी करते हैं और एक चीज और करते हैं, सलाह देते हैं, अरे तुम तो वहां चले जाना। कोई सलाह दे, बोलना अंकल आपसे पूछ ही नहीं रहे हम, आप क्यों अपने परेशान हो रहे हैं, मैं देख लूंगा। थोड़ा सा हमेशा लाइफ में थोड़ा सा स्ट्रेट फॉरवर्ड रहना, सुकून रहेगा। हमको तो पसंद ही नहीं है टोका टाकी वाले लोग, बेचारे बच्चों का मनोबल गिरा देते हैं, दुखी कर देते हैं। अब किसी की शादी नहीं हो रही तो क्या करे, वो तुम्हारे साथ भाग जाए क्या? क्या कर ले वो बताओ? शादी क्यों नहीं कर रहे, क्यों नहीं कर रहे? अब उससे क्या बोलेंगे? अब बेचारे की कुंडली नहीं मिल रही किसी से, कभी बनी तो सेटअप नहीं हुआ, तो क्या कर ले बेचारा वो? अब कोई ने पढ़ाई कर ली, नौकरी नहीं लगी उसकी, तुम्हें नौकरी नहीं लगी, बोले इधर आओ, क्या हो गया? बोला आपसे पूछा किसी ने? कहा मेरे से एक बार किसी ने पूछा दीक्षा कब लोगे, मैंने कहा होगी तो मालूम चल जाएगी, चिंता नहीं करो, हमारी धड़ल्ले से होगी, चुपचाप नहीं होगी। तो उसने दोबारा बोला ही नहीं। टोका टाकी वाले होते हमारे। जब मैं ब्रह्मचारी था तो 3 दिन की छुट्टी लेके घर गया, मैंने 2 प्रतिमा के व्रत लिए, उसके बाद पहली बार घर गया। सुन बेटा तीसरे, पंडित जी बोले मंदिर में, मैं द्रव्य धो रहा था कि भैया जी भगाए। अब भाई अपने हाथ से मल नहीं उठाना पड़ता, भैया जी भगाए। हमने कहा अरे बहुत बहुत तकलीफ है। मैंने कहा पंडित जी इतना लंबा बिहार केस, अपन बस की नहीं, अपन तो आ गए। पंडित जी खुश, अपन ने अपनी पूरा बढ़िया बढ़िया अपना विधान किया और अपन घर पे आए, स्वाध्याय किया, भोजन किया, समय करी, सो गए। 3 दिन बाद अपनी टिकट थी, अपन टिकट में ट्रेन में बैठ रहे, पंडित जी फिर वही, क्या हो गया? अरे मैंने कहा मन बन गया, जा रहे। इन पागलों से कौन बोले टोका टाकी करते हैं, सलाह देते हैं फोकट की, उनसे कौन बोले? ओम घनघोर इग्नोराय नमः, घोर इग्नोराय नमः। छोड़ो इनको, इन लोगों के चक्कर में अपन जिंदगी क्यों बर्बाद करें अपनी? कोई बोले तुम कहां दीक्षा ले रहे हो, बोला रुको तुम्हारी भी दीक्षा मैं ही दूंगा, थोड़ा धीरे धीरे बोलना, वक्त बताएगा। जिन लोगों के शब्द नहीं कहते उनका वक्त कहता है, ध्यान रखना। इसलिए वक्त बताएगा। अपन टोका टाकी वालों से बहुत बच के रहो। और आपको बताऊं मैं, आजकल युवा वर्ग धर्म से क्यों दूर हो रहे हैं? आप लोगों के कारण। बुरा नहीं मानना, छोटी छोटी बातों में समाज में जब झगड़ा होता है, साधु को लेकर के, पंथ को लेकर के, बच्चे दूर हो जाते हैं, फिर कोई और धर्म स्वीकारते, कहीं और की लड़की लाते हैं, बोले हम शांत हैं उनसे अच्छे, हम जैन नहीं तो क्या हुआ, हम जैन नहीं बचे। ऐसा होता है, ऐसा होता कि नहीं? कहीं आप मंदिर आए हो, झगड़ा देख लो तो अगले दिन से मंदिर आने की इच्छा खत्म हो जाती। क्यों? अरे महाराज जी कौन जाए, बोले वहां बहुत झगड़ा होता है। किसी की आस्था को चोट पहुंचाने में तुम्हारा हाथ ना रहे। और आप जिनको टोका टाकी जिनके साथ होती है उनसे कह रहा हूं, अगर आपके साथ टोका टाकी हो रही तो आप लोग ठोका ठाकी ना करें, थोड़ा इग्नोर करें, अपना रास्ता बनाए। बहुत लोग टोका टाकी वाले, मेरा तो कहना है इनको टोक्यो भेजो, टोकिया वाले। भारत में अलग से एक प्रदेश बनाया जाए, टोक्यो, इंडियन टोक्यो। उस इंडियन टोक्यो में टोका टाकी वालों को भेजा जाए। आप बिजनेस करोगे तो कौन सा बिजनेस कर रहे हो? एक बच्चे ने सोचा अट्टू कपड़े की दुकान खोल लेता हूं, तो एक दूसरा आदमी सलाह लेने बैठे थे ना, अरे बेटा पहले से मार्केट में 150 है। दूसरा कहता हम तो ये व्यापार कर चुके, मत करो। अरे माल फंस गया तो क्या करोगे, खा भी नहीं पाओगे। बेचारे को पहले से डरा दिया। उसको ये बोलो बेटा ऐसी चीजें रखो जो भारत में कहीं नहीं मिलती हो, चल के आदमी तुम्हारे पास आएगा। जितना बड़ा सोचोगे उतना बड़ा होगा, जितना छोटा सोचोगे उतना छोटा होगा। फिर से कह रहा हूं, जितना बड़ा सोचोगे उतना बड़ा होगा, जितना छोटा सोचोगे उतना छोटी जिंदगी रहेगी। जो टोका टाकी करते हैं छोटे सोच के लोग रहते हैं। ऐसे लोगों को अगर वो इस गली में हो तो उस गली से निकलना, उसकी हवा भी नहीं लगना चाहिए। इसलिए टोका टाकी ना करें, किसी को फोकट की सलाह ना दें। अगर देना ही है तो सहयोग देना सीखें। सलाह देने वाले एक ढूंढो, 1000 मिलते हैं, दूर ढूंढो, पास मिलते हैं।
लेकिन ध्यान रखना, सहयोग देने वाले हजारों में एक दो ही मिलते हैं। इसीलिए तो कहते हैं कि एक विभीषण काफी है लंका जीतने के लिए। एक ने सहयोग किया, हो गई लंका तुम्हारी। एक का सहयोग मिला, लंका तुम्हारी हो गई ना। समझ गए? ये टोका टाकी करते ना, अपने जेब में पॉकेट डायरी रखो एक हार्ट के अंदर, उसमें नाम लिख दो, इस व्यक्ति से ज्यादा संपर्क नहीं रखना है, बात खत्म, क्रॉस कैंसिल। अपना सिस्टम यही है। आप लोग क्या करते हो? उसने टोका, तुमने टोका, फिर लड़ाई झगड़ा क्यों करते हो? आप लोगों से कह रहा हूं, टोका टाकी कभी मत करना, किसी को भी जीवन में टोका टाकी कभी मत करना। टोका टाकी करना एक बार सीख गए ना। एक बात और, आज से जब बेटा बड़े लोग बोल रहे हो तो छोटों को बीच में बोलने की जरूरत नहीं पड़ती। अगर आपको लग रहा है कि कोई सलाह देना है और आपका सलाह देना आवश्यक है, सभा बैठी है, पर्ची में लिख के भेजो, गुरुदेव ऐसा सोचा है मैंने। क्या होता है बेटा? गुरुजी ने एक शिक्षा दी, तुमको दे रहे हैं हम। इनको सभी महाराजों को शिक्षा दी है कि अभी अपन यहां है, कहां? सिरोंज है। अब कोई कह रहा है कि यहां से पास में कौन सा गांव है? नटेरन, लटेरी, लटेरी चलो महाराज। अब आपने कह दिया लटेरी चलो, सहज सागर जी ने कह दिया गंज पास होता चलो, रास्ते दो ही हैं। अपर में सागर जी कह रहे आरोन चलो, ठीक है, तीन रास्ते हैं। अब चलेंगे तो एक रास्ते पे, अगर हम आरोन चले गए तो ये तीनों चारों टूट जाएंगे। क्यों? बोले उनकी मान ली। आप अपना सलाह कागज में लिख के दो, सामूहिक बोलोगे तो बेटा उसमें विघटन हो सकता है। हो सकता हमको वही जाना हो, उन लोग बोले वो तो अपर में सागर जी की मानते, अपनी कौन को अपनी क्यों मानेंगे? ये बुद्धि का काम है। जब बड़े लोग बात करें तो बीच में उसमें टोका टाकी नहीं करो। अगर बोलना भी हो, बहुत अर्जेंट तुमको लग रहा है कि हाँ जरूरी है, तो नमोस्तु करना, गुरुदेव नमोस्तु एक बात है। पर्ची बनाने का समय नहीं, उस समय परिस्थिति में काम करना। नहीं तुम बोल दो कि आग लगी, बोले गुरुदेव ने कहा टोकना ही नहीं है। बड़े लोग बात कर रहे थे, दो बड़े बड़े बात कर रहे थे, एक क्या लग गई आग, बेटा बैठा रहा 1 घंटे तक, बात खत्म होने बोले पापा आग लग गई घर में। तुम क्या कर रहे हो? बोले आपने कहा ना बड़े बात करें तो बोलना नहीं। ऐसा भी नहीं बनना भैया, टोकियो चंद नहीं बनना अपन को। टोका टाकी करना कभी मत सीखो। हमें अपने जीवन से फुर्सत नहीं, दूसरे के जीवन में क्या टोका टाकी करें। मुझे तो बड़ा आश्चर्य होता है कि लोगों को टोकने का टाइम कैसे मिल जाता है। हमारे तो सुबह हुई नहीं कि शाम, समय कहां है बताओ। देखो राजू भैया, गुरुदेव का जब भी आशीर्वाद आता है वो एक ही बात पूछते हैं। क्या पूछते हैं परम सागर जी आचार्य? स्वाध्याय किसका चल रहा है, लिख क्या रहे हो? उन्हें पता है कि ठंडी गर्मी बरसात पैदल चल रहे हो, कुछ भी हो, बीमार भी हो, तो ये आदमी लिखना बंद नहीं करेगा। क्या बोलते, क्या पूछा गुरुजी ने, क्या लिख रहे हो? अच्छा उन्होंने पूछा है, टोका नहीं है। क्या कर रहे चाहिए, ठीक है। और अपन बोल दो कि गुरुदेव अभी कुछ नहीं लिख रहे, लिखो लिखो। उन्हें पता है जो खिलाड़ी जैसा उसका होता है उसको वैसा उपयोग किया जाता है। लेकिन अगर तुम्हारे अच्छे काम पर कोई टोका टाकी कर रहा है, उसको इग्नोर करो और उसकी बातों में मत जाना। सुन लो, जितने युवा बैठे ध्यान सुन लो। अब इतनी सी उम्र में तुम व्यापार में क्यों तो थोड़ी पढ़ाई करो। हाँ, ताकि अंकल तुम्हारे आके नौकरी करें है ना। फिर जब तुम पढ़ाई करके लेट आओगे ना, बोले लो और पढ़ लो, शादी नहीं हो रही, और कर लो, और लेट शादी होगी। अरे क्या मतलब इन सब चीजों से। कोई टोका टाकी करे, उनसे बोले अंकल 1 मिनट रुको। कोई पूछा पाछी, वो नहीं, पूछताछ विभाग समाज में रहते हैं बहुत सारे लोग। अच्छा एक कुछ लोग ऐसे भी रहते हैं, वो समाचार पत्र रहते हैं, यहाँ आएंगे महाराज जी, ये रमेश चंद जी, ये बाबूलाल जी। अरे भैया हम पूछ रहे तुमसे क्या। साधु को ये बताओ कि समय सार कौन सी अलमारी में रखा है। वो कोई, आप सबसे कह रहा हूं, कोई टोका टाकी करे, उनको बोलना अंकल 1 मिनट। बोले क्या करो? बोले कवर लगा रहे हैं कहीं आपकी टोका टाकी अंदर न चले जाए।
जरूरत ही नहीं है बेटा सुनने की, उससे तुम्हारे लक्ष्य से तुम भ्रमित हो सकते हो, हमें लक्ष्य से भ्रमित नहीं होना। अब कोई आपसे बोल दे सीहोर वाले का हाथ उठाना जरा, सीहोर, कोटा, अशोकनगर वाले भी चल रहे हैं, सुनते जाना, भोपाल, इंदौर, और कहां से आए, भीलवाड़ा, अब सुनते जाना। अब कोई आपसे बोलता है कि सीहोर वालों की यहां जा रहे हैं, आप लोग क्यों परेशान हो रहे हो, तो क्या उत्तर दोगे? हैं? हमारे गुरुजी हैं, ऐसे थोड़ा छोड़, इसको कुछ मत बोलो, ये पागल लोग हैं, उनसे बोलो जय जिनेंद्र। क्या बोलो? जय जिनेंद्र। सीहोर वालों से कहना, अगर कोई बोले क्या जरूरत है, 2 चौके लगना, 2 दिन आ जाओ, बाकी तो समाज समाज है ही। जय जिनेंद्र। जय, उसको जवाब मत देना, उसको लगना चाहिए हमारी बेइज्जती हो गई है। अपन सीहोर जा रहे हैं, इंदौर तो जा ही नहीं रहे अभी, आप लोग क्यों आए हो? कोई पूछे क्यों आए हो, अब ये यहां के लोग बोले भैया काय चल रहे हो, जय जिनेंद्र। जय जिनेंद्र। मुस्कुरा के, गुस्सा हो के नहीं, क्या बोलना, कैसे करोगे करके दिखा जरा, थोड़ा मुस्कुरा के जय जिनेंद्र। नहीं नहीं हम तो पूछ रहे, तुम चल कर जय जिनेंद्र। जय जिनेंद्र, वो समझ जाएगा कि तीसरी बार बोला ना भर्ती हो जाएगी अंदर। ये तरीके सीखो जीवन में, बहुत बड़ी चीजों को छोटे से निकालने का तरीका सीखो। अभी तो चल साथ में, देखना वहां सीहोर में लोग धक्का मारेंगे, महाराज जी आए, नेतागिरी चलेगी, कुछ नहीं कहना, राजू भैया कोटा से अब आ तो चुके, अब काय के लिए बार बार आ रहे हो, नहीं हमारा कर्तव्य है, ये कहने की चीज नहीं अंदर की है। वो वहां से कोई बोले अब काय के लिए फिर जा रहे हो, जय जिनेंद्र। जय जिनेंद्र। जय जिनेंद्र। क्या करना, अट्टू क्या करोगे तुम, आओ किनारे आओ, ऐसा नहीं करना, हमें बताओगे क्या करना क्या नहीं करना, जय जिनेंद्र। फिर वो दोबारा फिर बोलेगा अरे बेटा जय जिनेंद्र नहीं, काय के लिए परेशान हो रहे हो, महाराज लोग तो बिहार करते थे, जय जिनेंद्र। जय जिनेंद्र। जय जिनेंद्र। चेहरे से मुस्कुराहट नहीं जाना चाहिए, तुम्हारे चेहरे की मुस्कुराहट उसके चेहरे का रंग उतार देगी। तुम चाहते हो ना कि वो, मैं उसको जवाब देना चाहता हूं, जवाब इस ढंग से दो कि हाथ खराब ना हो, जबान खराब ना हो, भाव खराब ना हो। जवाब देने के लिए कहां मना कर रहा हूं, मैं किसी को कहां छोड़ता हूं, मैं भी ठोकता हूं, जय जिनेंद्र ऐसे ठोको, पुण्य भी मिले, चेहरा भी खुश हो, भाव भी खराब ना हो। समझ गया थी से? अब कोई बोले कहां दिख चले रहे हो, जय जिनेंद्र। जय जिनेंद्र, ये मत बोलना कि हाँ बताएंगे तुमको हम महाराज बन के, हम गुरु जी को बताएंगे तुमने क्या कहा, नहीं नहीं, जय जिनेंद्र। जय जिनेंद्र, कितना बढ़िया उपाय है अप्रमेय। अरे अपने को पता है, हाँ दुश्मन को थोड़ा, दुश्मन को देखकर थोड़ा मुस्कुराइए, वो जलता है उसको थोड़ा और जलाइए। अरे अपने शत्रु को देख करके मुस्कुराइए, जलता है उसको जलाइए। मेरा तो मानना है कि जो चिड़चिड़ करता है, जो जलता है, उसमें घी डालो और स्वाहा। ये देखो अतुल, इससे सुकून मिलेगा। अब लोग बोले तुमने तू में इतना क्यों दान कर दिया, क्या बोलोगे, क्या बोलोगे, जय जिनेंद्र। जय जिनेंद्र, ये मत बोलना तुमने भी तो वहां दिया है, हम भी यहां, जय जिनेंद्र। जय जिनेंद्र 5-7 बार जय जिनेंद्र बोलो, वो चुपचाप चला जाएगा, उसको लगेगा अरे बेइज्जती हो रही है, और वो गुस्सा करे जय जिनेंद्र। अपने दुश्मन को देखकर थोड़ा मुस्कुराइए, आपकी मुस्कुराहट से उसको दुख मिलता है, उसे जलाइए, थोड़ा मुस्कुराइए। सीखो, ये जीवन जीने की कला है। ऐसा करने से आपको, धर्म की भाषा में कहता हूं, आर्त रौद्र ध्यान नहीं होगा, धर्म ध्यान चलेगा। और आप लोग क्या करते हो, थोड़ा सा कुछ हुआ नहीं, थोड़ा सा कुछ हुआ नहीं, एकदम गरम गरम लचका बन जाते हो कि लग गया तो जल के ही छोड़ेगा। शांति, शांति। ठंडी है कि नहीं, नहीं है क्या, नहीं है, फिर भी देखो साधु मुस्कुरा रहे कि नहीं। ठंड हमारा परिचय, हमारा शत्रु है, उसको देख के मुस्कुराइए, ठंडी को ठंडी लगाइए, मुस्कुराइए। अप्रमेय सागर जी, अब कोई ठंडे हाथ लगाए,
नहीं नहीं आप तरीका बता रहे हैं भैया, बोले हाथ दिखा जरा, तो बोले क्यों, बोले अब तो पूरी ठंडा कर दो ना यार तुम, और लगा लो थोड़ी और, पीठ में लगा दो भैया, तो क्या होगा, बोले नहीं नहीं महाराज गलती हो गई, गलती। और आपने तो पागल है कि आदमी की पजामा भाग इधर से, तो कोई महाराज के पास ही नहीं जाएगा। भैया यहाँ और लगाना, हाँ थोड़ी यहाँ और लगा तो गर्म हो जाएंगे, और लगा लो और लगा लो। उसको देखकर सब अपने हाथ घिसने लगेंगे। हाँ लेकिन उसके अपनी बॉडी का टेम्परेचर ठंडा रहे और दिमाग का भी, अपने दिमाग का टेम्परेचर गर्म नहीं होना चाहिए। समझ गए राहुल? कोई बोले कहाँ जा रहे हो, जय जिनेन्द्र जय जिनेन्द्र जय, बार बार महाराज के पास क्यों भाग भाग के जाते हो, क्या मिलता है, क्या बोलोगे, जय जिनेन्द्र। और आगम से एक बात कहता हूं, कोई बोलेगा तुमको क्यों भगवान की भक्ति करे, तुम्हारा भगवान तो कुछ देते ही नहीं है, क्यों महाराज के पास जाते हो, वो क्या देते हैं तुमको, धीरे से कहना, अस्ति यद्यपि सर्वत्र नीरज नीरज मंडितम रमते ना मरालस्य मानसम मानसम बिना, कि इस संसार में बहुत समुद्र हैं जिनमें कमल खिले हुए हैं, लेकिन जो हंस पक्षी होता है उसको तो मानसरोवर का पानी ही अच्छा लगता है, इसीलिए मैं वहां जाता हूं, है ना। क्या करना, जय जिनेन्द्र जय जिनेन्द्र। हाँ चौके में कोई धक्का मार दे, बोले हमें मत बताओ, जय जिनेन्द्र जय जिनेन्द्र। अगर किसी ने, बच्चे ने, आप वृद्ध से बोल भी दिया है, भैया एक बार शोधन कर, हमें मत बताना, हमें आता है, हमें 20 साल हो गए देते देते, हमें मत बताना, हमें आता है, हमें 20 साल हो गए आहार देते देते, तेरी जितनी उम्र है उससे उम्र से मैं ज्यादा से आहार दे रहा हूं, इतना सारा बोलने है, जय जिनेन्द्र बोल देते ना, बात खत्म जी। उसने गलत तो नहीं कहा ना कि भैया एक बार देख करके देना, मैंने देख लिया है, उसने गलत तो नहीं कहा, वो आपका अंदर का बेटा मान कसाए कस हावी हो जाता है तुरंत, जय जिनेन्द्र जय जिनेन्द्र। हाथ ऐसा करो, ऐसा करो ना हाथ, अंदर से कहना शांतता ठेवा, बोलो क्या करना, शांतता ठेवा, ऐसा करना, बोलना भैया जय जिनेन्द्र। बोले ये क्या है, बोले अंदर की मशीन ठंडी करने का यहाँ पॉइंट है, शांतता ठेवा भैया जय जिनेन्द्र से ऐसा अगर समझ गए क्या करोगे, समझ गए, ऐसा हाथ करो यश, ऐसा करो, शांतता ठेवा, मराठी में कहते शांतता ठेवा ने शांत बैठ, फिर कहना भैया जय जिनेन्द्र। ये सीख लो, मन में कभी धर्म ध्यान के अलावा कोई और परिणाम आएंगे ही नहीं। आता तो हमको बहुत कुछ है अट्टू, गुस्सा करना भी आता है क्योंकि है तो इंसान ही, लेकिन हम करते नहीं, हमें पता है क्योंकि उससे कुछ होना ही नहीं है। अगर मैं सभा में एक व्यक्ति को खड़ा कर दूं किसी भी, कि इस व्यक्ति ने हमारे साथ गलत कहा है, गलत किया है, उसका क्या होगा, बताओ क्या होगा। चलो यहां कोई नहीं जानता हमको, नए व्यक्ति हो तो भी क्या बोलेगा, महाराज जी से बोला क्या, लेकिन मेरा ऐसा बोल देने से झगड़ा होगा, झगड़ा समाप्त करें, जय जिनेन्द्र, समझ गए। इसलिए टोका टाकी ना करें, कोई सलाह फ्री में ना दे किसी को, सहयोग करें, सहयोग देना सीखे, और कोई टोका टाकी करे तो जय जिनेन्द्र। अंकल कॉल सेंटर का नंबर ये है, ये मेरी जिंदगी का नंबर है, इसमें इंटरफेयर ना करें, जय जिनेन्द्र। ऐसा करने से तुमको खुशी मिलेगी, सुकून मिलेगा। और दो बातें और कहता हूं, अपने जीवन में राग नहीं सीखें, वैराग्य सीखें। छोटी छोटी चीजों से इतना राग कर बैठते हो आप लोग, जीवन में दुख मिलता है छोटी छोटी चीजों से। ये मेरी पेंसिल, ये मेरा कमरा, ये मेरे कपड़े, मेरी रस्सी, मेरी चप्पल, और तो और मेरा शत्रु, दुश्मन भी मेरा, तेरा नहीं मेरा है, मतलब शत्रु से भी कितना राग है। राग नहीं वैराग्य सीखे। हाँ कौन कह रहा है बताओ, फिर हम बताएं, पूरा सोच लेना अच्छे से। तुम्हारे महाराज तो फिर कोटे से लेके आते, फिर तुम सुनो आगे, आगे चलो सुनो। राग नहीं क्या सीखे, वैराग्य सीखे। छोटी छोटी चीजों से आप राग करते हो, बहुत बड़ा राग कर लेते हो, बिल्कुल नहीं। राग क्यों करें, आपकी धोती थी, आप जल्दी जल्दी में आ रहे थे, कहीं खोप लग गई, उदास मत होना, दूसरी ले लेना, उसको सिलवा लेना। छोटी छोटी चीजों से राग करे तो, अरे मेरी चप्पल चोरी हो गया, तो पहन के क्यों आए थे मंदिर,
मंदिर चप्पल पहन के आना चाहिए क्या? मंदिर चप्पल पहन के आना चाहिए है? नहीं, वो तक समझदार है तो आपका क्या होगा फिर? चलो आगे चलते हैं। राग नहीं वैराग्य सीखें, हर परिस्थिति में वैराग्य सीखें। आज शाम को एक नियम है, आप काम करोगे तो बताऊं, सिरोंज वालों के लिए। आज शाम को 7 बजे आप यहां आना। यहां कोई पाठशाला तो नहीं लगती शाम को? ये खाली कब रहता है स्टेज? तो स्टेज को आके देखना, पूरा हॉल देखना। यार सुबह तो इतना भरा था, अब तो यहां कोई नहीं है। यही है जिंदगी, यही है जिंदगी, कब भरी कब खाली पता नहीं चलेगा। ये वैराग्य का दृश्य देखे जाएगी, ये वैराग्य का दृश्य देखे जाएगी। इसलिए राग नहीं वैराग्य सीखे। और आखिरी बात है, पाप अर्जन नहीं पुण्यार्जन सीखे। छोटी चीज करो या बड़ी चीज करो, पुण्यार्जन सीखें। भगवान की भक्ति करने से पुण्यार्जन मिलता है, देव सास गुरु की सेवा करने से, पंच परमेष्ठी की आराधना करने से, स्वाध्याय करने से, तप करने से पुण्य वर्धन होता है। आप लोगों में से कितने लोग पूजन करते हैं ईमानदारी से? प्रतिदिन, मतलब प्रतिदिन से मतलब प्रतिदिन, रेगुलर। अच्छा, कितने लोग अभिषेक करते हैं रेगुलर? बाहर की छूट है, छोड़ दो। नॉर्मली रेगुलर कितने लोग करते हैं? अब मेरा प्रश्न है, भैया अपने जीवन को भगवान की आराधना से जोड़ के रखना। जो आप लोग पूजा करते हो ना, वो छोटी पूजा है। सुनना ध्यान से, देवसास गुरु की पूजा कर ली, नवदेवता की पूजा कर ली, 10 लक्षण की पूजा कर ली, ये छोटी पूजा है। जो आपने विधान किए हैं वो मध्यम पूजा है, मझोल, वो मध्यम पूजा है। भक्तामर विधान है, शांति विधान है, 64 रिद्धि विधान है, ये सब क्या है? मध्यम पूजा है। जो पंच कल्याणक और बृहद विधान होते हैं, सिद्ध चक्र वगैरह, कल्पद्रुम, ये बड़ी पूजा कहलाती है। कौन सी पूजा करते हो? कम से कम प्रतिदिन मध्यम पूजा तो कर सकते हो। मैं आप सबको एक बात कह रहा हूं, इस पर्याय में मेरी इस बात को ध्यान से सुनना, इस पर्याय के पाप ज्यादा हैं कि पूर्व की पर्याय के पाप ज्यादा है? पूर्व के ज्यादा हैं, क्योंकि इस पर्याय में तो अभी आपको 25-40 साल हुए हैं। पहले के पाप बहुत ज्यादा है ना। उन पापों को क्षय करने का साधन भगवान की भक्ति है। इसलिए प्रतिदिन आप सब श्रावकों को भक्तामर विधान तो करना ही चाहिए। छोटा सा है, भक्तामर विधान करो, अपने पापों को क्षय करो। मेरा मानना है जो जो भक्तामर विधान करते हैं, मैं तो कह रहा हूं कोई और विधान भी करते हो, कोई बात नहीं, मैं भक्तामर विधान की बात कर रहा हूं। जो जो श्रावक प्रतिदिन भक्तामर विधान करते हैं, उनके पापों का क्षय होता है। बड़ी बड़ी विपत्ति बहुत छोटे में होकर निकलती है। और विशेष बात, मन की विशुद्धि होती है, लोभ कसाय का त्याग होता है, अंतरंग में धर्म की परिणति आती है, पुण्यार्जन होता है, रुके हुए काम पूरे होते हैं। क्यों काम क्यों रुकते हैं? कि कोई ना कोई पाप कर्म के कारण तो काम रुकते हैं। आपने भगवान का विधान किया, वो पाप कर्म टल गया। अगर अट्टू ऐसे कलश रखने से काम हो जाता तो घर घर भीख मांगने नहीं जाते लोग। स्वयं कलश रख लो तो काम हो जाए। वो दुकानदार क्यों बेचता? ये जो कलश है ये तो बहिरंग माध्यम है। चातुर्मास की स्थापना हुई आपके यहां भी, कलश रखे थे आप लोगों ने। अगर कलश से पैसा आता होता तो कलश क्यों रखते? फिर दुकानदार क्यों बेचता? अरे कलश लिया आपने, लोभ कसाय का त्याग किया, उससे पुण्य मिला। और जब जब वो कलश देखते हो, चातुर्मास की स्मृति रहती है, वो पुण्य देके जाती है। वो निमित्त है, निमित्तों को भी नकारना नहीं, लेकिन झूठ बोल के किसी को जोड़ना नहीं। आप बहुत अच्छी बात बता रहा हूं मैं आपको, भक्तामर विधान करना चाहिए। मैंने बहुत किया जब गृहस्थ था, और उसको मुझे बात समझ में नहीं आई। समझ में आई उसमें एक बात कि जो कर्मों का पर्वत है वो टूटता है। जब वो टूटता है तभी नीचे से निर्जरा के सोने की खदान निकलती है। इसलिए जो जो जीव किसी भी प्रकार से दुखी हैं, रोगी हैं, शोकी हैं, उनको किसी जीव को रोग हो गया हो, किसी को शोक हो गया हो, कोई जीवन की अड़चने चल रही हो, काम नहीं बन रहा हो, आप भगवान का भक्तामर विधान करना। मेरी बात ध्यान सुनना,
भगवान का विधान करना, लेकिन मांगना नहीं, हे भगवान मेरे कर्मों का उपशम हो, इस भाव से करना, काम सब बनेंगे। क्योंकि कर्मों की जो तीव्रता उसको घटाने का काम कौन करेगा? भगवान की भक्ति। मूलाचार्य भट्टकीर स्वामी लिखते हैं, भक्ति जिनवराणम खेदी पूर्व संचियम कम्मम। जिनेन्द्र भगवान की भक्ति पूर्व संचित कर्मों का क्षय करती है। करो भक्ति, करो विधान आनंद से, और अगर गुरुओं का सानिध्य मिल जाए फिर क्या कहना। देखो अभी आप तुमेन जी में हुआ था, कोटा में हुआ था, क्या आनंद था। कोटा का विधान तो मैंने तो ऐसा देखा ही नहीं, प्रवचन समाप्त हुए, जो जहां बैठा वहीं बैठा है, खड़ा नहीं हुआ, क्योंकि जगह ही नहीं मिलेगी। और किसी को लघु संकाई तो बेटे को बैठाएगा, बेटा तू बैठ, जाना नहीं। बच्चों से पूछा मैंने, क्या करो? मम्मी बैठा के गई, उठना नहीं है, क्योंकि जगह ही नहीं मिलेगी। 15 मिनट में हाउसफुल, 15 मिनट में। ये महिमा है पाप के क्षय करने के लिए, पुण्य के अर्जन करने के लिए। प्रभु गुरु भक्ति से बड़ा कोई साधन नहीं है। ये सीखना है, और पाप अर्जन करना नहीं सीखना है। कोई बोले महाराज जी विधान अनुष्ठान क्यों होते? पैसा इकट्ठा करने के लिए? नहीं, ये तुम्हारे शुभ उपयोग के लिए है। और कहीं अगर तुम्हारे आयु बंद हो गया विधान करते करते, तो निश्चित समाधि की सदगति होगी, असमाधि दुर्गति नहीं होगी। ये सब सीखना है अपने जीवन में। क्या सीखना है क्या नहीं सीखना मैंने सिखा दिया। अब आगे आपका काम, जैसा रुचे वैसा करना। ऐसा चिंतन करना तो विशुद्धि जारी है, वरना विशुद्धि, आप सभी अपनी विशुद्धि जारी रखें। शेष आगे देखेंगे। भगवान महावीर स्वामी की